दोस्तों, गैस जायंट प्लैनेट्स बाकी सभी प्लैनेट्स के मुकाबले कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब होते हैं और हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह यानी कि जुपिटर भी एक गैस जायंट ही है, जो देखने में जितना शानदार है अंदर से उतना ही अलग, क्योंकि इस पर बाकी ग्रहों की तरह जमीन नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम इंसान गलती से भी जुपिटर के अंदर गिर गए तो हमारा क्या होगा और हमें वहाँ क्या कुछ देखने को मिलेगा? अगर नहीं पता तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लेकिन ये आज तक साइंटिस्ट को हैरान कर रहा है, क्योंकि ये प्लैनेट अपने आप को पूरी तरह बादलों से घेरे हुए है। और इसके आकार का अंदाजा तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि अगर अर्थ एक अंगूर जितना है तो जुपिटर एक बास्केटबॉल जितना। और इसके पीछे का कारण है गैस, क्योंकि सूर्य के बनने के बाद जो भी गैस बची थी उसी से जुपिटर का निर्माण हुआ था, और जुपिटर ही हमारे इस सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट माना जाता है। अगर हम जुपिटर के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो आपको बता दें कि ये एटमॉस्फेयर पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, जो थोड़ा बहुत सूर्य के वातावरण से भी मिलता जुलता है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि इस प्लैनेट का कोर पूरी तरह हाइड्रोजन की एक मोटी लेयर से बना हुआ है और इस पर हीलियम की हवाएं एक दूसरे से उल्टी दिशाओं में करीब 335 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि जुपिटर के ऊपर ब्राइट और ब्लैक बेल्ट मौजूद है। असल में इसके ब्राइट बेल्ट्स में सफेद बादल होते हैं और काले बेल्ट्स के पीछे का कारण वहाँ मौजूद कुछ केमिकल्स होते हैं। पर ये ब्लैक और ब्राइट बेल्ट्स समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि यदि कभी आप इस प्लैनेट पर जाते हैं तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलता है और आपको इस पर जाने के बाद कैसा महसूस होगा। तो आप जान लीजिए कि इस प्लैनेट पर रेडिएशन पॉइजनिंग मौजूद है, जो आपको इस प्लैनेट में पहुंचने से पहले ही मार देगी। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जब आप जुपिटर से 3 लाख किलोमीटर दूर होंगे तभी ये रेडिएशन आपके स्पेस सूट में जाकर आपको खत्म कर देगी। पर हाँ, एक चीज है जो आपको इससे बचा सकती है और वो है अनब्रेकेबल स्पेस सूट। पर अब भी एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि यदि आप इस प्लैनेट पर किसी भी अच्छे से अच्छे स्पेस सूट को पहनकर कूदते हैं तो आप 1,80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जुपिटर के कोर की तरफ जाएंगे। और जुपिटर के कोर पर गिरना आपके लिए ठीक उसी तरह से रहेगा जिस तरह हमारी पृथ्वी के सरफेस से मेटेओरॉइड्स टकराता है। और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि जुपिटर की ग्रेविटी है। असल में जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिस कारण से जुपिटर की ग्रेविटी भी हमारे सोलर सिस्टम में किसी और प्लैनेट के मुकाबले सबसे ज्यादा है। अब जब आप इस प्लैनेट पर जंप करते हैं तो आप लगातार नीचे जाते हुए सूरज को देख सकेंगे। पर एक चौंका देने वाली बात ये है कि अब आप जहाँ होंगे वहाँ सूरज आपको गर्मी नहीं दे सकेगा। असल में अब तक आप अमोनिया के बादलों के बीच पहुँच चुके होंगे, जहाँ आपको -150 डिग्री सेल्सियस का तापमान महसूस हो रहा होगा। लेकिन ये आपके लिए कोई खास खतरा नहीं होगा। पर अब जो आपके साथ होगा उसे आप अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस करेंगे। इसके बाद जब आप और नीचे जाएंगे तो आप जुपिटर के बादलों में पहुंच जाएंगे। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किस तरह से जुपिटर के बादल तेज रफ्तार से एक दूसरे से उल्टी दिशा में घूमते हैं और कभी कभी तो इनकी रफ्तार 482 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो जाती है। और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप एक बहुत विशाल टॉर्नेडो में या कहें हरिकेन में फंस गए हो। वैसे कहीं न कहीं आपके मन में ये तो सवाल आया ही होगा कि जुपिटर पर ऐसा क्या है जिस कारण से उसके बादल इतनी तेज रफ्तार में दौड़ते हैं। ज्यादातर लोगों को तो इसका जवाब पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे तेजी से घूमने वाला प्लैनेट है। और ये कितनी तेजी से घूमता है इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस प्लैनेट का एक दिन हमारे अर्थ के 9.5 घंटों के बराबर है। इसे पार करने के बाद अब आप 150 किलोमीटर और नीचे पहुंच जाएंगे और अब आप वहां पहुंच चुके होंगे जहां आज तक कोई नहीं जा सका है। दरअसल साल 1995 में नासा ने यहाँ अपने एक गैलीलियो नाम के रोवर को भेजा था, जो बस इतने ही अंदर तक आ सका था और यहीं आते ही ये पूरी तरह से खत्म हो गया था। हालांकि इसके पीछे का कारण कुछ और नहीं बल्कि जुपिटर का प्रेशर था, क्योंकि गैलीलियो नाम के इस रोवर को अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखते हुए डिजाइन किया गया था।
पर अब अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि जब नासा का रोवर इसके आगे नहीं जा सका तो हम कैसे जा सकेंगे, तो आपकी याददाश्त काफी कमजोर है, क्योंकि आपके पास तो वो अनब्रेकेबल सुपर स्पेस सूट है ना। इसके साथ ही अब आप जितनी ज्यादा गहराई तक जाते जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर और अंधेरा दोनों ही बढ़ता जाएगा, और धीरे धीरे ये अंधेरा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपको वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देगा। वैसे आपने देखा होगा कि जब हमारे घरों में बारिश के दौरान इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो उस दौरान बिजली कड़कने पर हमें कैसा दिखाई देता है। वेल, आपको भी जुपिटर की गहराई में जाने के बाद उतना ही दिखाई देगा जितना कि बिजली कड़कने पर दिखाई देता है, क्योंकि अब आप जहाँ होंगे वहाँ बहुत तेजी से बिजली कड़क रही होगी, और हो सकता है कि इसे देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत डर भी लगे। लेकिन अब आप इतने अंदर आ गए हैं तो घबराने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, और अब तक आप और भी नीचे पहुंच चुके होंगे जहां शायद आपका स्पेशल स्पेस सूट भी काम ना करे, क्योंकि अब आप जहां होंगे वहां प्रेशर हमारी पृथ्वी के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा होगा, और ये स्पेस सूट केवल एक ही कंडीशन पर काम कर सकता है कि इसे ठीक उसी तरह से डिजाइन किया गया हो जिस तरह से अब तक की सबसे ज्यादा गहराई में जाने वाली ट्रियस्टे 2 सबमरीन को किया गया था। दोस्तों, अब तक आपको जुपिटर के अंदर सफर करते हुए लगभग 12 घंटों का समय हो चुका होगा, और हाँ, अगर आपका अर्थ से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन होगा तो वो अब तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आप जुपिटर के उस हिस्से में होंगे जहाँ रेडियो वेव्स को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। अब भी आप गिर ही रहे होंगे, और अब तक तो आप जुपिटर के अंदर वाले हिस्से में पहुँच चुके होंगे जहाँ आपको एक तरह का लिक्विड दिखाई देगा, और वो लिक्विड ना ही लिक्विड होगा और ना ही गैस। साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो इस लिक्विड को सुपर क्रिटिकल लिक्विड कहा जाता है, जिसे आपको तैर कर पार करना होगा। साथ ही इसे आप जैसे जैसे पार करते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टेम्परेचर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा टेम्परेचर यानी सूर्य के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ये सब तो ठीक है, पर इसके साथ ही अब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर के मुकाबले 20 लाख गुना ज्यादा प्रेशर को महसूस करने लगेंगे। इसके बाद आपके चारों ओर मेटेलिक हाइड्रोजन बनने लगेगी और आप उससे घिर जाएंगे। के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये एक बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है, और अगर आप उसमें फंस जाते हैं तो आपका इससे बाहर आना लगभग नामुमकिन है। पर अभी हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप इस मेटेलिक से भी कैसे भी करके बाहर निकल आते हैं, तो अब आप सीधा जुपिटर के कोर में जाकर पहुंचेंगे। बहुत से साइंटिस्ट्स का कहना है कि इस प्लैनेट का कोई भी कोर या कहीं सरफेस नहीं है, पर वहीं दूसरी बात ये भी आती है कि जुपिटर का कोर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। उनका कहना है कि जुपिटर का भी अपना कोर है, क्योंकि तभी तो इतना ज्यादा प्रेशर जुपिटर पर मौजूद है। और हाँ, अगर आप जुपिटर के सरफेस तक पहुंच भी जाते हैं तो आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर होगा कि दुनिया की कोई भी चीज आपको उसके सरफेस से बाहर नहीं निकाल पाएगी। वैसे आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।